आज मैं आपको इंटरमीडिएट का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कैकेयी का अनुताप। और इसके लेखक जो हैं कह सकते हैं, इसके जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो क्या कहते हैं तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। कह रहे हैं तदंतर सभी लोगों के प्रेम से मेल मिलाप के बाद, तदंतर का मतलब बाद में, इसके बाद, तदंतर मतलब इसके बाद, बैठी सभा, सारी सभा जितने सब लोग आए हुए थे बैठे उटज के आगे। उटज का मतलब होता है पर्णकुटी के आगे बैठ जाते हैं। और नीले वितान के तले दीप बहु आगे, बिल्कुल उसी प्रकार से ये प्रतीत हो रहा है जैसे नीले वितान का मतलब होता है, वितान का मतलब हो जाता है जैसे आसमान। तो नीले आसमान के तले दीप बहु जागे, जिस प्रकार नीले आसमान के तले बहुत सारे दीपक जाग गए हों। ठीक है, वितान का मतलब तंबू होता है। तो जैसे नीला तंबू, तो अर्थात नीले आसमान के तले दीप बहु जागे, क्योंकि निशा होने वाली थी, रात होने वाली थी। टकटकी लगाए नयन सिरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भय आतुरों के थेवे। कह रहे हैं टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे। कह रहे सभी देवता टकटकी लगाकर देख रहे थे और परिणाम के लिए उत्सुक थे, और उन भयातुरों वे थे, और सभी देवता भय से आतुर भी थे कि आखिर परिणाम क्या होने वाला है, श्री रामचंद्र जी क्या निर्णय लेंगे। उत्फुल्ल करौंदी कंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण महक महक कर। कह रहे उत्फुल्ल माने होता प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता से भरपूर। करौंदी के जो कुंज है वहाँ से जो वायु आ रही है वो सभी को पुलकित कर रही है, और अपनी महक पूर्ण, कह रहे हैं पुलक पूर्ण महक महक कर, अपनी सुंदर वायु के साथ अपनी सुंदर महक को ला रही, जिससे सबके मन में एक रोमांच हो रहा है, सबके पुलकित शरीर में एक रोमांच हो रहा है। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर गिर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी जैसी। कह रहे हैं वहाँ पर वह जो स्थान था पर्णकुटी के आगे का, वह चंद्रलोक जैसा नज़र आ रहा था, और वहाँ जैसी चांदनी की शोभा कहाँ होगी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। उसी समय प्रभु अपनी गंभीर वाणी से कुछ कहते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभिस्पित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। क्या कहते हैं अब रामचंद्र जी भरत से कहते हैं कि हे भरत भद्र, हे भरत अब कहो अभिस्पित अपना, अब तुम अपनी इच्छा मुझसे बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। और रामचंद्र जी के इस बात को कहते ही सभी लोग सपने में, प्रेम के सपने में खोए हुए थे, उनका सपना टूट गया हो। हे आर्य रहा क्या भरत अभिस्पित अब भी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो भरत हैं, अब भरत कह रहे हैं, भरत क्या कहते हैं, एक व्यंग भरी भाषा में कहते हैं, जैसे कोई धिक्कारते हुए कह रहा हो अपने आप को। तो क्या कहते हैं, हे आर्य, हे राम जी, रहा क्या भरत अभिस्पित अब भी, क्या भरत के अंदर अभी भी कोई इच्छा शेष रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, क्योंकि उसे तो अयोध्या जैसा राज्य मिल गया और अब तो कोई कांटा ही नहीं बचा। पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, और मैंने तुम्हें जो है अरण्य माने जंगल में वास करवा दिया है, वृक्ष के नीचे आप रह रहे हैं। रह गया अभिस्पित शेष तदपि, क्या अभी भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई है। ये व्यंग करते हुए कहते हैं कि मेरे कर्मों के कारण, मेरे कारण आपको जो है इतना कष्ट हो रहा है, क्या अभी भी मेरी कोई इच्छा बाकी रह गई है, ऐसा कहते हैं। तन तड़प तड़प कर तृप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभिस्पित और तथापि अभागा। कह रहे हैं और तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। कह रहे हैं दुखी पिता ने अपने शरीर को तड़प तड़प कर त्याग दिया। क्या रहा अभिस्पित तथापि अभागा, मेरे जैसे अभागे के लिए क्या अभी भी कोई इच्छा रहना बाकी रह गया है।
हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, क्या इसी अपयस के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, क्या मेरी स्वयं की माता जिसने मुझे जन्म दिया है उसी के हाथों मेरा ये सब अहित होना था। अब कौन अभिस्पित और आर्य वह किसका। हे रामचंद्र जी, अब मेरी और कौन इच्छा रह गई, आप ही बता दीजिए। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अरे मेरा तो संसार नष्ट हो गया है, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे बड़े भाई को वनवास हो गया। अब क्या मेरी इच्छा रह गई होगी। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज तो मुझे अपना मुंह स्वयं देखने का मन नहीं करता, मैंने स्वयं से अपना मुंह फेर लिया है। हे यार बता दो तुम्हें अभिस्पित मेरा। अब आप बताइए, क्या आप कह रहे हैं मुझ अपनी इच्छा बताओ, क्या मेरी कोई इच्छा रह गई है, क्या मेरी अभी भी कोई इच्छा रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय कर खींचा। कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी भरत के इन वचनों को सुनकर उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा, और रो रो कर अपने प्रेम से उन्हें सींचते हैं, अर्थात उनके इस दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। उनके आशय की था मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान ना पाई जिसको। श्री रामचंद्र जी कहते हैं उसके आशय की था मिलेगी किसको। कह रहे हैं इसके आशय की था किसको प्राप्त हो सकती है। कह रहे हैं था का मतलब होता है गहराई। जिस जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। कह रहे हैं कैकेयी जैसी माँ जिसने भरत को जन्म दिया और अपनी कोख से जन्म देने के बाद भी अपने बच्चों के गुण को जान नहीं पाई है। ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषार वृत्त यथा विदुलेखा। क्या करें, अब कैकेयी यहाँ पर बोल उठती हैं। कैकेयी जब ऐसी बातों को सुनती हैं कि भरत का प्रेम, श्री रामचंद्र जी का प्रेम भरत के प्रति इतना अटूट है, तो कहती हैं यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अगर तुम कहते हो कि ये सब बातें सत्य हैं, तुम भरत से प्रेम करते हो और भरत के गुणों को जानते हो, तो तुम घर चलो, वापस लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। कैकेयी जैसी रानी जो अपनी बातों में बहुत अटल रहती थी, जब उसके शब्दों को वो सुनते हैं सभी लोग, तो बड़े ही क्या हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने रानी की ओर अचानक देखा कि अरे ये कैकेयी आज क्या बोल रही हैं। वैधव्य तुषार व्रता यथा विदुलेखा। विदु माने चंद्रमा। जिस प्रकार तुषार मानता बर्फ, व्रता का मतलब होता है आवरण। जिस प्रकार से शीत ऋतु में चंद्रमा आवरण सहित दिखाई देता, अर्थात सफ़ेद साड़ी पहने हुए कैकेयी जी नजर आ रही हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वैसे तो अगर बात की जाए तो कैकेयी जी बहुत शांत बैठी हुई हैं, अचल हैं। अचल का मतलब हिल डुल नहीं रही हैं, लेकिन उनके मन में असंख्य तरंग, मन में असंख्य जो हैं विचार घुते खा रहे हैं। वह सिंही अब थी वह गोमुखी गंगा। पहले वह सिंह जैसे दहाड़ करने वाली, अपनी बात को मनवाने वाली, आज गौमुखी गंगा, अर्थात आज गौमुखी गंगा जैसी शांत कैसे हो गई है। सभी को बहुत आश्चर्य हो रहा है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं यह माना। हाँ जनकर भी मैंने भरत को ना जाना, मैंने तो जन्म दिया है भरत को, अपने कोख से जन्म दिया है, फिर भी मैं भरत को जान नहीं पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। सभी लोग सुनो भाई, सभी लोग सभा में बैठे हो, सभी लोग सुनो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अभी बताया ना कि मैं अपने पुत्र को नहीं जान पाई हूँ। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अगर यह सब बातें सच हैं तो तुम मेरे साथ घर वापस अयोध्या चलो और सभी के दुख को दूर कर दो। अपराधिन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। हे रामचंद्र जी, मैं तुम्हारी और भरत की अपराधी हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। क्या करें,
यहाँ पर कैकेयी जी कहती हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कह रहे हैं कि दुर्बलता की निशानी है कसम खाना। पर हम अबला का मतलब क्या होता है? कमज़ोर। लेकिन हम कमज़ोर स्त्रियों के लिए, हम कमज़ोर जनों के लिए और कौन सा मार्ग है कि अगर हम कसम भी नहीं खाएंगे तो हमारी बात पर विश्वास कौन करेगा? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं। यदि मुझे भरत ने उकसाया हो कि मैं यहाँ पर आऊँ, आपको लिवा चलने के लिए कहूँ, तो जैसे मेरे पति की मृत्यु हो गई है वैसे मैं अपने पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। तो अब यहाँ पर क्या है, जब सभी लोग बैठे हुए हैं वो रोकने लगते हैं कि नहीं आप कसम ना खाइए। तो कहती हैं ठहरो मत रोको मुझे कहूँ तो सुन लो। मैं आपसे जो कुछ कहना चाहती हूँ उसे सुन लीजिए, आज मुझे रोकिए मत। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि मेरी बात में कोई भी सार समझ में आए, कुछ उसकार समझ में आए, लगे कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो मेरी बात मानी जाए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। इतना बड़ा मैंने पाप किया है, इन रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, क्या मैं अभी भी चुप रह जाऊं? राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। क्या मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप न करने पाऊं? क्या मैं थोड़ा सा भी अपनी गलती का पश्चाताप न करूं? थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। कह रहे हैं थी स नक्षत्र माने होता है तारों सहित, शशि माने होता है चंद्रमा, और निशा माने रात, ओस टपकती। कह रहे हैं वो जो रात थी जहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे, तो स नक्षत्र माने होता है तारों सहित, चंद्रमा सहित पूरी रात थी और उसमें ओस थोड़ी थोड़ी गिर रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और उसी प्रकार सभी लोग जब इन बातों को सुनते हैं तो वो भी जो हैं वहाँ पर रोते हुए नजर आ रहे हैं। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति भी उनके सानिध्य में रहकर विलाप कर रही है, रो रही है इन सब बातों को सुनकर। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। सफ़ेद साड़ी पहने हुए उल्का पिंड जैसी, उछल तारे जैसी कौन नज़र आ रही थी? रानी कैकेयी नज़र आ रही थी। सब लोग उन्हें देख रहे हैं। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सबके अंदर वो एक विस्मय भी भर रही थी कि ऐसा कैसे, और भय भी हो रहा था कि अब इनके मन में तो कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा है जैसे पहले जैसा चल रहा हो, और खेद भरती थी और दुख भी भर रहा है सबको कि कैसे ये पश्चाताप कर रही हैं, मतलब कितनी दुखित हो रही। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन ना रह सका निज विश्वासी। वो कहती हैं मंथरा का इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो मरी मंथरा का मैं क्या करूं, लेकिन मेरा ही दोष है क्योंकि मेरे ही निज विश्वास, मेरे मन पर ही मुझे विश्वास नहीं था। और पर पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, और अपने मन को धिक्कारते हुए कहती हैं कि अब पंजर गात अब अरे, जल का मतलब यहाँ जल, ऐ मेरे मन, ठीक है अब तू जल, अब तू इस पश्चाताप में जल, तू अभागा है, अधीर है, तुझे धीर ना रख सका, अब जो है तू जल इसी हृदय शरीर के अंदर। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। ऐसे ज्वलंत भाव कैसे जाग गए, कैसे जलनशील भाव कैसे जागे कि मुझे इतनी जलन हो गई कि मेरा पुत्र जो है राज्य को प्राप्त करे और मेरा बड़ा पुत्र जो है 14 वर्ष के वनवास के लिए जाए। पर था केवल यह ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था ना कुछ और इस मन में। क्या मेरे मन में कुछ शेष और नहीं बचा था क्या? यही बात सोचना बचा था। मैं बहुत ही धिक्कारती हूँ अपने आप को। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या मेरा, क्या मुझे पुत्र के प्रति मोह का क्या मुझे कोई मूल्य नहीं मिलेगा? क्या मेरा कोई मूल्य नहीं था? मैं कुछ सोच रही थी लेकिन मैंने गलत किया, मुझे पता है, लेकिन क्या मेरे वात्सल्य मात्र का, मेरे पुत्र के प्रति प्रेम का क्या कोई मोल नहीं है? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, पर आज मेरा बेटा भी मेरा नहीं रह गया है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, तीनों लोक चाहे मेरे कामों की कितनी भी बुराई करे, मेरे ऊपर थूके वो भी कम है। जो कोई जो कह सके क्यों ना चूके, और जिसे जो कुछ कहना है आज वो कह ले, मुझे कोई खेद नहीं होगा। छीने न मात्र पद किंतु भरत न का मुझसे, लेकिन भरत का जो मेरी माँ का पद है वो मुझसे कोई ना छीने, भरत मुझे माँ कहने से मना ना करे।
रे राम दुहाई करूं और क्या तुमसे। हे रामचंद्र जी, मैं आपसे यही विनती करती हूँ कि बस आप इतना करिए, भरत को इतना समझाइए कि वो मुझे माँ कहने से मना ना करे, मुझे माँ के पद से विरक्त ना करे। कहते आते थे यही अभी नरदेही। नरदेही मानो था मनुष्य का शरीर रखने वाले। तो मनुष्य अभी तक यही कहते आ रहे थे। क्या कहते थे कि माता न को माता, पुत्र को पुत्र भले ही, कि माता को माता नहीं हो सकती है, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता। आज मेरा समय और विधाता दोनों ही विरुद्ध हो गए। हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। यहाँ पर पुत्र तो पुत्र ही रह गया, पुत्र ने अच्छे काम किए, मेरा भरत जो है पुत्र पुत्र का काम कर दिया है उसने, लेकिन मुझे ये संसार माता नहीं कहेगा, कुमाता कहेगा। बस मैंने इसका बाह मात्र ही देखा। मैंने तो ऐसा लगता है कि अपने भरत को पहचान ही नहीं पाया है। मैंने इसके बाहरी रूप को ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात ही देखा। मैंने इसका दृढ़ हृदय ना देखा जो विचारों से भरा हुआ है। मृदुल गात, मैंने इसके मृदुल शरीर को ही देखा, मैंने इसके कोमल गात माने शरीर को ही देखा। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा। मैंने ये नहीं देखा कि ये दूसरों के बारे में कितना सोचता है, मैंने तो स्वयं केवल अपने विषय में सोचा, इसके विषय में सोचा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण आज ये बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। युग युग तक ये कहानी ख़त्म नहीं होगी कि कैकेयी के बारे में लोग कहना बंद नहीं करेंगे, और कहेंगे भी, क्योंकि मैंने किया भी इतना बुरा है। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। सब कहेंगे अयोध्या जैसे इतने अच्छे राज्य में भी एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म से सुने जीव, जितने बार 84 लाख योनियों में मेरा जन्म होगा तब